मुरादाबाद आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरेली की हालिया घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि बरेली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को सरकार ने साजिश के तहत दबाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। छोटे छोटे बच्चों तक को पीटा गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इतना ही नहीं, 2000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। समझा सकते थे पर पुलिस ने निर्दोषों को पीटा। चंद्रशेखर ने कहा कि यदि प्रशासन चाहता तो प्रदर्शनकारियों को शांति से समझाया जा सकता था, उनकी बात सुनी जा सकती थी, लेकिन उल्टा उन्हें बलपूर्वक दबाया गया। उन्होंने सवाल किया कि निर्दोष लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया। फतेहपुर सीकरी की घटना का जिक्र सांसद ने फतेहपुर सीकरी का उदाहरण देते हुए कहा, वहां एक ऐतिहासिक मकबरे पर 300-400 लोग हमला करने पहुंचे। उस समय मौके पर 500 पुलिसकर्मी मौजूद थे, फिर भी आरोपियों को नहीं रोका गया, उन्हें छुआ तक नहीं गया। वही बरेली में निर्दोष बच्चों और युवाओं पर लाठियां बरसाई गईं, जेल भेजा गया। साफ है कि सरकार धर्म के नाम पर कार्रवाई कर रही है। हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने साफ कहा कि आजाद समाज पार्टी इस अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी सख्त कदम उठाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। न्याय के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। आलम मोहम्मद को अपराध क्यों बनाया? चंद्रशेखर आजाद ने आलम मोहम्मद पर विवाद पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? ठुकाई पिटाई करेंगे, साथ के लिए याद रखेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। ये भाषा, पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले तीसरे पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। 27 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? जनता के साथ गठबंधन करेंगे किसी अन्य दल के साथ? जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है उनका? नहीं, वो हमेशा ही, अभी मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे, हिटलरशाही तानाशाही सरकार से, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने अपनी सेहत की चिंता की और अपने इलाज के बारे में सोचा। वो जेल में थे, पता नहीं किस तरह का बर्ताव। मैं तो गया था जेल में इंजन से सीतापुर, आई थिंक सीतापुर से हरदोई या सीतापुर मैं गया उनसे मिलने और आपने देखा होगा, मैंने आगे बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत थी, उनके और शरीर के कई जो है उस तरह की दिक्कत थी। उन्होंने मुझसे वो अपना दुख शेयर किया और ये एक बार नहीं है, कई बार जब हम लोग साथ बैठे तो उन्होंने अपनी तकलीफें जो शेयर की है। वो जो मेरा रिश्ता है उनसे, वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएं। एक बाबा की फिर गिरफ्तारी हो गई आगरा से, जो उन पर दिल्ली में 17 मुकदमे दर्ज है, लड़की ने कराए थे धोखाधड़ी के, क्या कहना है? कानून को अपना काम करना है। मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बाबा ने अभी कहा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को, कि उनकी छाती फाड़ दी जाएगी। और यही बात अगर कहने वाला कोई मुस्लिम होता, कोई सिख होता, कोई जैन होता, कोई बुद्धिस्ट होता,
तो शायद उसके घर पे अब तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया होता, लेकिन वो बाबा तो आराम से आनंद ले रहे हैं। और मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं मानता कोई सर्वोच्च पद पे जाके, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ जस्टिस हो, कि उनको जाति पे जोड़ा जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाति अहंकार में, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, क्योंकि जाति का भी जान नहीं सकते, इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया गया। वरना चीफ जस्टिस के बारे में, आई लव बुलडोजर शुरू हो गया, लखनऊ पोस्ट से शुरू हो गया। चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।